हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का ये टाइम है फ्रेंड्स, अभी 4:45 हो रहा है और मैंने आज इसी टाइम का अलार्म लगाया था। मैंने सोचा कि आज चलो मैं 5 बजे से पहले उठती हूँ, और क्योंकि फ्रेशन अप होने में आपको ही पता है हाफ एन आवर तो चाहिए ही होता है। सो मैंने सोचा कि मैं हाफ एन आवर का जो टाइम है उससे पहले ही मैं अपना जो अलार्म है वो सेट कर लेती हूँ, ताकि जो हाफ एन आवर पहले मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ अपना डेली रूटीन और साथ में अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ डेली, एज ए हाउसवाइफ और एज ए एस्पिरेंट। और फ्रेंड्स, मेरा डेली रूटीन जो होता है वो मॉर्निंग में 5 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। इसमें वीकेंड शामिल नहीं होता है और ना ही कोई हॉलीडे। अगर हॉलीडे बीच में आ गया, वीकेंड आ गया, तब की बात अलग होती है, वरना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी जो स्टार्टिंग है वो मॉर्निंग में हो जाए। क्योंकि ना मैंने अभी डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी है। मॉर्निंग में ही मुझे अच्छा लगता है, मॉर्निंग में थोड़ा सा भी शुरुआत हो जाए, भले ही मैं चाहे 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ पाऊँ, लेकिन मुझे मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, ताकि मेरे जो दिन की शुरुआत है फ्रेंड्स वो पढ़ाई से हो जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम ना अभी बिल्कुल शांत रहता है, सब कोई सोए हुए होते हैं, तो इस टाइम पे मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और कल मैंने इसका थोड़ा सा रीडिंग किया था, सो उसी के आगे जो भी मुझे पढ़ना है उस चैप्टर को मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि अभी मैं घटना चक्र से प्रैक्टिस कर रही हूँ और जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती हैं, एक और जो मेरे पास बुक है, जो आप लोग को पता ही है, मेरे पास में जब मैं ज़्यादा सोर्स नहीं इकट्ठा करती हूँ, मेरे पास सिर्फ ओनली 1 ही बुक है और साथ में घटना चक्र। सो इन्हीं 2 बुक को ही मैं टारगेट बना के अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ, ताकि ना मुझे बहुत ज़्यादा देखो भटकना ना पड़े। अगर हम बहुत ज़्यादा सोर्सेस इकट्ठा भी कर लेंगे ना, तो भी हमारी तैयारी जो हो गई वो इनकम्प्लीट ही मानी जाती है। क्योंकि हम एक चीज़ पे ना बिलीव नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए, हमें वो भी पढ़ लेना चाहिए। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो नहीं करना है, ना ही मैं करती हूँ, ना ही मैं कभी आपको सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी आप मल्टीपल सोर्सेज रखो। जो जितने भी सोर्सेज हों आपके, वो लिमिटेड होने चाहिए, और उसका जो होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन, वो बस आपको करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोग चाहो तो सुबह सुबह पढ़ने की हैबिट अपनी डेवलप कर सकते हो। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो आपको ही पता है, बहुत अच्छा होता है, शांत होता है, कोई जगा हुआ नहीं होता है, तो इसीलिए पढ़ने में अच्छा लगता है। और साथ में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि शांत माहौल होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बन जाता है। इसीलिए जो चीज़ें होती हैं ना वो दिमाग में ज़्यादा देर तक ठहरती हैं, और फिर दिन में वो उसी चीज़ का आप रिविज़न कर सकते हैं। और मैं भी इसी तरह से करती हूँ। जो मॉर्निंग में होता है, देखो मॉर्निंग में तो इतना तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं जितना पढ़ती हूँ वो दिन में एक बार फिर उसको रिवीजन कर लेती हूँ। और कल मेरे पास में एक कमेंट आया हुआ था और उन्होंने लिखा हुआ था कि वो आर ओ की तैयारी पिछले 5 साल से कर रही हैं और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और साथ में वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ गांव में रहते हैं और प्राइमरी टीचर हैं। अब ये उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि वो खुद प्राइमरी टीचर है या उनके हस्बैंड प्राइमरी टीचर है, या फिर मुझे समझने में थोड़ा सा गलतफहमी हो गया होगा। अगर देखो आप अगर प्राइमरी टीचर हैं तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप फाइनेंशियल जो इश्यूज़ होते हैं वो उनसे आप नहीं जूझ रहे हो। आपकी लाइफ ऑलरेडी आधे से ज़्यादा सेट है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, साथ में इंडिपेंडेंट हो, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपने ये लिखा हुआ कि आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, आप नहीं अभी तक अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं और आप बहुत परेशान हैं हस्बैंड और बच्चों और साथ में अपनी लाइफ को लेके, सो देखिए परेशान होने से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आपने अगर मेहनत की है ना तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। एक एग्ज़ाम ना सही, दूसरा एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा। बस आप ना मेहनत करना मत छोड़ना, जिस काम में आप लगे हुए बस उस काम पे ना कंटिन्यूटी बनाए रखना। मेहनत का फल देखो फ्रेंड ज़रूर मिलता है, भले ही देर में मिले। और देखिए, जब एक हाउसवाइफ तैयारी करना शुरू करती है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ना वो सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं होती है, एक हाउसवाइफ होती है, एक मदर होती है, एक वाइफ होती है, और पता नहीं कितने रिश्ते उसके साथ बंधे हुए होते हैं, उन सबको ना उसको निभाना होता है। सो इसीलिए टाइम जो होता है वो मैनेज नहीं हो पाता है। जो चीज़ें होती हैं वो इतनी आसान भी नहीं होती हैं, और कभी कभी फ्रेंड ऐसा होता है ना घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, टाइम जो होता है ना ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि ना जितना टाइम मिल रहा है, सपोज 2 घंटे 3 घंटे मिल रहा है, तो उतने घंटे में ना तो एक एग्जाम तो कभी भी नहीं निकलेगा ना। उसके लिए तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम अपना जो बेसिक है वो अच्छे से मजबूत कर लें। 1 से 1.5 साल देखिए फ्रेंड किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए लगता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आपको सबसे पहले अपना बेसिक जो है वो अच्छा करना पड़ेगा। अगर बेसिक अच्छा हो चुका है, फिर इसके बाद में उसी बेसिक पे ना आपको एडवांस लेवल पे जाके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ना एग्जाम निकलता है, ऐसे एग्जाम नहीं निकल पाता है।
सो इसीलिए होप नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही कितना टाइम लग जाए। जब तक आप एलिजिबल है तब तक आपको तैयारी करते रहना चाहिए, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कितने ऐसे केस होते हैं जिसमें कि सोचिए 35 के बाद लोग स्टार्ट करते हैं, 36 के बाद लोग स्टार्ट करते हैं और उनको ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको सफलता मिलती है, भले ही देर में मिले। अब जब जागो तभी सवेरा, जब से आपने स्टार्ट किया तभी से आपको सक्सेस के बारे में सोचना, तो एकदम से सक्सेस नहीं मिल पाएगी ना, उसके लिए तो टाइम लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी आरओ की तैयारी कर रही हूं और इससे पहले मैंने आरओ की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी और ना ही कोई फॉर्म फिल किया था। ये भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैं एक हाउसवाइफ हूं, साथ में मेरी देख सकते हैं आप, ये मेरी बेटी है, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। सो हर चीज़ मैं भी मैनेज करती हूँ, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैंने शुरू की है तैयारी तो रुकना तो नहीं है, क्योंकि मैं रुकने के लिए मैंने नहीं तैयारी शुरू की है, मुझे कंटिन्यूटी बनानी है और जो एग्ज़ाम है वो भी अपना क्वालिफाई करके दिखाना है। और मैं देखिए रिजल्ट की टेंशन मैं कभी नहीं लेती, अगर मैं रिजल्ट की टेंशन नहीं लेने लगूंगी ना तो शायद मैं अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि जब तक हमने कुछ काम शुरू ही नहीं किया तो हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। अभी हमने पढ़ाई शुरू की है तो हम अपना एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे, भले ही टाइम लग जाए लेकिन एग्जाम क्वालिफाई ज़रूर होगा। इसी मोटिवेशन के साथ आपको भी लगे रहना है, गिव अप नहीं करना है, हम हार नहीं माननी है, आपको हमेशा ही कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने टीचिंग का एक एग्ज़ाम दिया था केवीएस पीआरटी का। सो उसमें मेरा रिटेन में नहीं हो पाया था, मात्र एक नंबर से मेरा रह गया था और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बस क्या करूं, आगे करूं या ना करूं। फिर देखो मैं भी अपना इसी मोटिवेशन के साथ लगी हुई हूं कि भले एक एग्ज़ाम ना निकला लेकिन आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें एक ना एक एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। हम घर में बैठ के क्या करेंगे, अगर हमारी पढ़ने की इच्छा है, हमारे सपने, तो उन सपनों को साकार करने के लिए तो देखो डेडिकेशन चाहिए ना। अब हम पेशेंस भी हमें चाहिए, क्योंकि हम हर काम इतना आसान भी नहीं होता कि हमने तुरंत सोचा और तुरंत हो गया। और एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था कि दी आप जहाँ रहते हो ये घर आपका है या आपने रेंट पे लिया हुआ है। सो इस बात का मैं क्या जवाब दूं फ्रेंड, ना तो ये मेरा घर है ना ही हमने रेंट पे लिया हुआ है। ये जो घर है वो मेरे फादर इन लॉ का घर है। और देखो आप लोग कहोगे ना फादर इन लॉ का घर है तो आपका तो अपना ही हुआ ना। मुझे नहीं लगता है कि लड़कियों का कोई घर होता है, उनका कोई भी परमानेंट घर नहीं होता। मायका होता है वो भी टेम्परेरी होता है, ससुराल होता है वो भी टेम्परेरी ही होता है। जब तक आप घर के सारे काम कर रहे हो, घर के लोगों की फरमाइशें पूरी कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक आप वो सारे रूटीन फॉलो करते हो जो आपके घर में होता है, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हो, एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रहे हो, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया कि नहीं अब मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, मेरी ज़िंदगी यूं ही नहीं है, मुझे मेरे माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखा है ना, तो मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए, बस उसी दिन से आप बुरे बन जाओगे। और मेरी लाइफ भी इतनी आसान नहीं रही है। मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं, अभी 2-3 महीने पहले ही मेरी 11वीं एनिवर्सरी थी। इतने साल मैंने भी बिताए हैं और इस समझ सकते हैं इतना लंबा जो टाइम मैंने बिताया हुआ ना वो यूं ही ऐसे ही नहीं बिताया होगा। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने, इतने देखे हैं कि जितना कि एक स्ट्रगल कर सकती है एक औरत उतना मैंने देखा है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है, अपने आप को निखारने में लगी हुई हूँ और अपने आप में मेहनत कर रही हूँ कि मुझे सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरी जो अभी तक की मेहनत है वो मैं यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगी। और मेरी तैयारी करने के पीछे मेरे 2 रीज़न है, क्योंकि एक रीज़न जो है वो मेरा फ्यूचर है कि मैं अपना और अपनी बेटी का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा कर सकूं, और साथ में सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मेरे पापा थे। मेरे पापा अभी नहीं है इस दुनिया में, वो उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। उनका एक सपना था कि नहीं मेरी ये बेटी है ना ये कुछ लाइफ में करेगी, क्योंकि मेरी सच में जो पढ़ाई हुई है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है। इसीलिए मैं अपनी जो लाइफ में ना अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ, इस चीज़ का ना गिल्ट फ्रेंड मुझे आज भी है। और सॉरी फ्रेंड, मैं अभी थोड़ा सा वॉइस ओवर करते समय इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जो मेरे पापा ने मुझसे कही हुई थी। और हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है और मेरा भी सपना है कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, ताकि मैं अपनी जो लाइफ है, आधी तो उम्र बीत चुकी है, जो आधी लाइफ बची हुई है ना वो मैं अपनी यूं ही नहीं जाने देना चाहती। मैं कुछ करके जाना चाहती हूँ ताकि ना मैं अपने आप में गिल्ट फील ना करूँ कि मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए इसी मोटिवेशन के साथ कि लाइफ में भले ही देर हो जाए लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है।